Hello बच्चों, let's read this question. The question says the correct increasing order of the time taken for half of the decomposition of N2O5 at the temperature 50 degree centigrade, 0 degree centigrade or 25 degree centigrade will be option A 50 less than 0 which is less than 25 degree Celsius, 50 less than 25 less than 0 degree Celsius, 0 less than 25 degree Celsius less than 50 degree Celsius, and option D is 0 degree Celsius less than 50 degree Celsius and less than 25 degree Celsius. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है हमें करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है हाफ ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ N25 का एट 50 डिग्री 0 डिग्री एंड 25 डिग्री। मतलब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टी हाफ के बारे में 50 डिग्री 0 डिग्री और 25 डिग्री टेम्परेचर पर हमें टी हाफ कंपेयर करने हैं, उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है क्योंकि हाफ ऑफ द डिकम्पोजिशन बोला है। लेकिन बच्चों उसको पता लगाने के लिए हमें इस क्वेश्चन में पता होना चाहिए हमारा रेट कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास कि जो डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज द की कंसेप्ट हेयर। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसके लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है 0.693 अपॉन के, जहाँ के क्या है बच्चों हमारा रेट कांस्टेंट है। और हमसे लेकिन टेम्परेचर के टर्म्स में पूछा है। एक चीज हमने पढ़ी होती है कि जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट वो क्या होता है हमारे पास के T+10, यही तो होता है कोफिशिएंट। वो क्या हो जाता है बच्चों हमारे पास के T+10 अपॉन के टी का रेशियो, यही होता है। और हमने देखा है कि हमारा टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो रेट कांस्टेंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है जब ये रेशियो ऑलमोस्ट 2 के इक्वल आ जाता है। मतलब हमारा रेट कांस्टेंट क्या करता है, इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ साथ। हम ऐसा बोल सकते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि के किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के, जहाँ टी क्या है टेम्परेचर। तो हम पीछे वाले इक्वेशन में जहाँ हमारा टी हाफ है वहाँ के की जगह क्या लगा सकते हैं, टी लिख सकते हैं क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा टी हाफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा के, जहाँ के रेट कांस्टेंट है। तो फिर हमारा टी हाफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, टेम्परेचर के भी तो हो जाएगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब इसको हम देखते हैं हमारे टेम्परेचर के साथ। अगर हमारा टेम्परेचर 50 डिग्री है या फिर 0 डिग्री सेल्सियस है या फिर 25 डिग्री सेल्सियस है तो हमारा टी हाफ क्या होगा। देखो जितना ज्यादा हमारा टेम्परेचर होगा टी हाफ की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा टेम्परेचर 50 डिग्री सबसे ज्यादा है तो टी हाफ जो 50 डिग्री पर होगा, टी हाफ एट 50 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन टी हाफ एट 25 डिग्री सेल्सियस विच इज लेस देन टी हाफ एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर सबसे कम है तो टी हाफ सबसे ज्यादा, और हमारा 50 वाला सबसे ज्यादा टेम्परेचर है तो उसका टी हाफ सबसे कम है। इसको हम अपने ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं। ये कौन सा ऑप्शन है बच्चों, हमारा ऑप्शन नंबर बी। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।